हम एक बेहद मुश्किल अदालती गवाही में उतरने वाले हैं और इन सब के मूल में एक दिल दहला देने वाला सवाल है, बेबी डिलन के साथ क्या हुआ। इस कहानी को खोलने की कुंजी एक ऐसी जगह से आती है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। उसका 15 साल का भाई, जिसे अपने ही माता पिता के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। तो चलिए गवाह के मंच से एक बेहद अहम पल से शुरुआत करते हैं। अभियोजक ने डैनियल ग्रोव्स जूनियर से सीधे पूछा कि क्या उसने अपने भाई को चोट पहुंचाई है। उसका जवाब तुरंत था, ये दृढ़ था। मैंने उस बच्चे को चोट पहुंचाने वाली एक भी हरकत नहीं की। ये एक वाक्य वास्तव में उसके द्वारा बताए जाने वाले हर खुलासे के लिए आधार तैयार करता है। तो ये युवक कौन है? आप जानते हैं, वो जो इस अविश्वसनीय रूप से कठिन स्थिति के केंद्र में है। आइए गवाह की खुद की एक स्पष्ट तस्वीर देखें। उसका नाम डैनियल ग्रोव्स जूनियर है और ये जान लीजिए कि जब उसने गवाही दी थी तब वो केवल 15 साल का था। ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अप्रैल 2019 में जब ये सब अपने चरम पर पहुंचाया था, तब बाल सेवा विभाग ने उसे उसके चाचा चाची के पास रखा था। सच कहूँ तो उसकी गवाही ही उस घर के अंदर क्या चल रहा था इसकी एकमात्र झलक है। ठीक है, तो उसकी गवाही का पहला भाग उस पर केंद्रित है जो उसने अपनी आंखों से देखा था, अपने छोटे भाई डिलन की शारीरिक स्थिति पर। और यहीं से कहानी असल में गहरी होने लगती है। इसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होती है जो पहले से ही काफी भयावह थी। डैनियल जूनियर ने कहा कि उसने बच्चे के सिर पर सूजन देखी, लेकिन उसके बाद उसका वर्णन और भी विशिष्ट और सच कहूं तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है। उसने जो देखा उसे बताने के लिए उसने ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, काला और बैंगनी। मेरा मतलब है, हम यहाँ किसी छोटे से उभार की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत ही गंभीर चोट का वर्णन कर रहा है, ऐसी भाषा जो आप किसी बहुत ही गंभीर चोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो और भी विशिष्ट हो जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि चोट कितनी बुरी रही होगी। जब उन्होंने उससे पूछा कि चोट कहाँ है, तो उसने अपने सिर के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया और साफ कर दिया कि वो बच्चे के सिर के चारों ओर फैली हुई थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो बात उतनी ही चौंकाने वाली है वो ये है कि उसने क्या नहीं देखा। बचाव पक्ष के वकील ने उससे पूछा कि क्या कोई कट या ताज़ा खून था, और डैनियल जूनियर ने साफ साफ कहा नहीं। और उस छोटी सी बात से पता चलता है कि ये एक गंभीर आंतरिक आघात था, ना कि सिर्फ सतही घाव। तो बड़ा सवाल यह है कि माता पिता ने इन भयानक चोटों के बारे में कैसे बताया। खैर, यहाँ पर गवाही उनके देखे हुए से हटकर एक बेहद स्पष्ट और बेहद परेशान करने वाले धोखे की ओर मुड़ जाती है। और जो उसने देखा और जो उसे बताया गया, उसके बीच का अंतर बहुत ही अजीब है। एक तरफ बेटा इस भयानक व्यापक चोट का वर्णन कर रहा है और दूसरी तरफ पिता का स्पष्टीकरण ये था कि एक ड्रीम कैचर बच्चे के हाथ में उलझ गया था, जिससे किसी तरह उसने अपने सिर पर एक छोटा सा पत्थर मार लिया। गवाही से सचमुच ऐसा लगता है कि डैनियल जूनियर भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। और ये कोई एक बार का घबराकर बोला गया चोट छिपाने का झूठ नहीं था। नहीं, गवाही से उस घर में चीजें छिपाने का एक और भी ज्यादा सोची समझी, लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का पता चलने लगा। डैनियल जूनियर ने अदालत को बताया कि उसके पिता उससे पेशाब के नमूने मांगते थे, और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। उसने कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया थी जो हर 2-3 महीने में होती थी। उसने पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बताया। उसके पिता मांगते थे, वो घर पर ही नमूना दे देता था और फिर वो अपने पिता को उसे ढक्कन वाली बोतल में डालते हुए देखता था। अब उसे बेटे को ठीक से पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन ये प्रक्रिया एक बड़ा खतरा है। ये धोखे के पहले से मौजूद पैटर्न की ओर इशारा करती है, जिसमें बच्चों का इस्तेमाल बड़ों के व्यवहार को छिपाने के लिए किया जाता है और ज्यादातर ड्रग टेस्ट पास करने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। जब उससे पूछा गया तो डैनियल जूनियर ने पुष्टि की कि ये पूरी प्रक्रिया बच्चे डिलन के जन्म से पहले से ही चल रही थी और उसके बाद भी ये जारी रही। तो ये धोखे का एक लंबा इतिहास स्थापित करता है, जिसका बच्चे की चोटों से कोई लेना देना नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं था। और ये हमें उसकी गवाही के आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से तक ले आता है। डैनियल जूनियर द्वारा अपने भाई के जख्म देखने के बाद क्या हुआ। यहाँ समय रेखा इतनी खौफनाक है कि इसे सामने रखना ही डरावना है। मार्च या अप्रैल की शुरुआत में डैनियल जूनियर को निशान दिखाई देते हैं।
उन्होंने कहा कि जख्म थोड़े कम हुए, लेकिन फिर लगभग 1 हफ्ते बाद बच्चा डिलिन अचानक गायब हो गया। वो अब घर में नहीं था और उसके कुछ समय बाद 24 अप्रैल को बाल सेवा विभाग आया और डैनियल जूनियर को घर से निकाल दिया। घटनाओं का क्रम बहुत ही जटिल और भयावह है। तो हमें सबका क्या मतलब निकालें? ये गवाही एक 15 साल के बच्चे पर अविश्वसनीय, अकल्पनीय भार डालती है, जिसे बस अपने परिवार के बारे में सच बताने का काम सौंपा गया था। और फिर भी इतना सब कुछ देखने के बाद जब आखिरकार उससे वो आखिरी सवाल पूछा गया, ये किसने किया, उसका जवाब सरल और ईमानदार था, मुझे नहीं पता। उसने ये भी कहा कि उसने कभी अपने पिता को बच्चे को चोट पहुंचाते नहीं देखा। उसने भयावह परिणाम देखा, लेकिन उसने घटना को नहीं देखा। वो बस जूरी को अपने पास मौजूद सारे तथ्य दे सकता था। और इससे हमारे पास बस एक ही सवाल सोचने के लिए रह जाता है, छल और हिंसा से भरी वयस्कों की दुनिया में उस सच का असली वजन और असली कीमत क्या है, जिसे बताने की हिम्मत बस एक बच्चा ही कर सकता है।